गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सिफाई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर आफ्टर 30 फोल्ड्स assuming an initial thickness of 0.001 सेंटीमीटर। एक पेपर शीट है, उसकी थिकनेस क्या होगी जब उसको 30 फोल्ड किया जाए, यानी कि उसकी इनिशियल थिकनेस यानी एक्चुअल थिकनेस जो पेपर की है वो 0.001 सेंटीमीटर है, उसको 30 फोल्ड कर दिया जाएगा तब उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी। ओके, तो देखिए जब भी हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो डबल हो जाता है ना, तो उसकी थिकनेस डबल हो जाती है ना। जैसे देखिए आफ्टर वन फोल्ड, एक फोल्ड लगाया तो इनिशियल थिकनेस थी ये, फोल्ड करने के बाद क्योंकि वो डबल हो गया पेपर तो उसकी थिकनेस हो गई 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद सेकेंड फोल्ड लगाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड फोल्ड लगाएंगे तो उसका भी डबल हो जाएगा। जो पहले ये आया था इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल यानी कि ये पहले था और उसका डबल हो गया यानी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 स्क्वायर और 0.001 जैसे था वैसे। ओके, इसी तरीके से जैसे ये 2 फोल्ड लगाया हमने एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे 30 फोल्ड लगाएंगे तो क्या होगा, 30 फोल्ड लगाएंगे तो जैसे सेकेंड फोल्ड में 2 फोल्ड में 2 रेज़ पावर 2 हुआ था, 30 फोल्ड में क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 30। और इसको जब हम 0.001 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है 10.7 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10.7 किलोमीटर आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपके गणित प्रकाश में दिया हुआ है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट भी चैप्टर का कंप्लीट हो जाने वाला है, कवर हो जाने वाला है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ अ शीट ऑफ अ पेपर इज फोल्डेड 46 टाइम्स हाउ थिक विल इट अप्रोक्सीमेटली बी। अब उसी शीट ऑफ पेपर को 46 टाइम अगर फोल्ड कर दें, ठीक है, तब उसकी थिकनेस क्या होगी। चलिए इसको भी करते हैं। तो जैसे 30 फोल्ड में क्या हुआ था 2 रेज़ पावर 30, 46 फोल्ड में क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 46 और इनिशियल थिकनेस तो वही है पेपर की 0.001 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या फिर अप्रोक्सीमेट यूज करना पड़ेगा। ओके, इस चैप्टर के जो फिगर इट आउट वीडियोस हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हो। उसमें ये सारा चीज मैंने क्लियर किया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। ओके, जैसे जैसे ये लेंदी क्वेश्चन है ना, लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसको मैंने वहाँ पे इजी तरीके से बताया है कि कैसे करेंगे। ओके, चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आता है ये 7 लाख किलोमीटर। 7 लाख किलोमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, मोर देन, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैंने कहा ना ये 7 लाख से ज्यादा आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, what is the term for multiplicative growth as described in the paper folding example। पेपर फोल्डिंग एग्जाम्पल जो हमने अभी किया उसमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ को क्या बोला गया है आपकी बुक में, तो वो है ऑप्शन ए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ क्या होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ, एकदम ऐसे, एकदम स्टार्ट हुआ यहाँ से और ग्रोथ होकर के एकदम ऐसे भाग रहा है ऊपर। ओके, तो कौन सा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 4, in the exponential form 5 raised to the power 4 what does the number 4 represent। 5 raised to the power 4 में 4 क्या है, पावर तो है, पावर कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हाउ इज एन, एन को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो n को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n रेज़ टू द पावर 7, n रेज़ टू द पावर 7, और इसको बोलते क्या है, n रेज़ टू द पावर 7 या फिर n टू द पावर ऑफ 6, सॉरी 7, n टू द पावर ऑफ 7, ठीक है, या तो n रेज़ टू द पावर 7 या n टू द पावर ऑफ 7, ऑप्शन ए। ओके,
ऑप्शन ए हो गया आपका इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल थिकनेस ऑफ अ पेपर इज v and it is folded 10 times, what expression describes its final thickness? फाइनल थिकनेस क्या होगा जब इनिशियल थिकनेस v है और कितना फोल्ड लगाया गया है 10 टाइम्स। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने वैसे ही ऐसे वन फोल्ड के बाद थिकनेस क्या हो जाएगी, इनिशियल थिकनेस v थी, जितनी बार हम फोल्ड करते जाते हैं पेपर डबल होते जाता है। आप पेपर को फोल्ड करके देखिए, जब भी आप फोल्ड करोगे तो जो पहले थिकनेस थी उसका डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले थिकनेस थी v, हमने सिंगल फोल्ड लगाया तो हो गया 2 टाइम्स v, और 2 टाइम्स v को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1v। सेकेंड फोल्ड लगाएंगे तो क्या होगा, उसका भी डबल, ये पहले था उसका डबल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर v। इसी तरीके से 10 फोल्ड लगाएंगे तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 10v। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन 7, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -4 -4 -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हो जाएगा ये -4 -4 -4 इज इक्वल टू -4 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -4 को, इट्स ऑन, -4 के साथ ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4 का पावर 3, -4 रेज़ टू पावर 3, या फिर -4 क्यूब भी बोलते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा -64। -4 मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, 16 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 16 4 जा 64 होता है, और माइनस साइन है तो -64, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर इन द स्टोन्स दैट शाइन रिडल। स्टोन दैट शाइन रिडल, ये आपकी बुक में एक रिडल दी हुई है, एक किंग है उसकी 3 बेटियां हैं, है ना, तो उसमें टोटल रूम कितने थे। ठीक है, तो इसको समझेंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए यही है आपका रिडल, ये किंग है और किंग की 3 बेटियां हैं, है ना, और हर 3 के पास 3 बास्केट्स हैं। ठीक है, और हर बास्केट में 3 कीज हैं, 3 चाबी है, हर की से 3 रूम खोलते हैं, तो बताना है हमें टोटल कितने रूम हुए। ठीक है, तो पहले तो आप बताइए कि एक किंग की कितनी बेटियां हैं, 3, हर एक के पास 3 बास्केट है, तो कितने बास्केट टोटल हो गए 3 × 3। ओके, हर एक बास्केट में 3 चाबी है, तो टोटल चाबी कितनी होगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हर एक चाबी कितने रूम को खोल रही है, हर एक की कितने रूम को खोल रही है 3 रूम को खोल रही है। ठीक है, तो टोटल रूम कितने हो गए 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3⁻⁴। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इस चीज को भी मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है, यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन 9, what general rule is established for multiplying exponents with the same base like n raised to the power a multiply n raised to the power b। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, क्या हो जाता है ये n का पावर a मल्टीप्लाई n का पावर b, दोनों का बेस नंबर n है, दोनों में n है, तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, यानी n रेज़ टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, what general rule is established for a power of a power expression like n raised to the power a, n raised to and b, n raised to the power a raised to the power b। और बच्चों इसके बाद की जो वीडियो है ना क्वेश्चन 11 to 20, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी उसको आपको स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है लिंक, यहाँ से आप वो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसको भी ज़रूर देखना, और वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा n रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर b, ये क्या हो जाता है एक्सप्लेनेशन, ये आपको ये भी लिख सकते हो आप n रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर a, और यहाँ पे पावर हो जाते हैं मल्टीप्लाई, n रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई b, इसको हम लिख सकते हैं n रेज़ टू पावर a b। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ओके,
ठीक है बच्चों, वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।